दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं आज की डेट की शिक्षा जगत की इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मंत्री ने शिक्षकों को दिलाया समस्या के हल का भरोसा। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो यहाँ पर प्रवक्ता में काउंसलिंग के द्वारा जो अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसको पर जो है शामिल ना करने को जो है मामला है उस पर कार्रवाई करने का यहाँ पे आश्वासन दे दिया गया है। अब जो है शिक्षा मंत्री ने इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, तो देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रवक्ता काउंसलिंग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति वाले पद शामिल न करने के मामले में उचित कार्रवाई का जो है आश्वासन दिया है। यानी कि जो लगभग समथिंग मेरे ख्याल से 3,000 के समथिंग जो यहाँ पर भरे हैं लेक्चरर के पोस्ट यहाँ पर गेस्ट में, उन पर जो है ख़तरा हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है फिर से इन पर जो है विवाद हो रखा था। तो ऐसे में जो है अरविंद पांडे ने इन पर जो है अभी राहत के जो है भरोसा दिला रखा है। जो यहाँ पर शिक्षकों की मांग है एलटी से जो प्रमोशन हो रहे हैं इनके, तो इस पर जो है इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो शिक्षक मिलकर लड़ेंगे वेतन कटौती का केस। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि हर महीने में एक दिन का जो वेतन है कटौती के खिलाफ जो है शिक्षक यहाँ पर जो है हाईकोर्ट में जो है पैरवी करेंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। हाईकोर्ट में जो है रिट मंजूर होने के बाद केस खर्च के लिए जो है शिक्षकों ने धनराशि जुटाना शुरू कर दिया है। अब तक जो है करीब 70 से ज़्यादा शिक्षकों ने प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश प्रसाद बहुगुणा के खाते में जो है पैसे जमा कर दिए, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आप लोग देख सकते हैं अतिथि शिक्षकों को राहत के आदेश पर पुनर्विचार होगा। तो यहाँ पर जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो रखी थी उन पर जो आदेश इसका था कि अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्त हैं जिन स्कूलों में उनको बिल्कुल ना हटाया जाए, वहाँ के पद जो है रिक्त ना समझे, ऐसा यहाँ का कहा गया। लेकिन अब जो है यहाँ पर पुनर्विचार होने वाला है। और वहीं आप लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है सरकार का आदेश, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अतिथि शिक्षकों के पदों को काउंसलिंग से बाहर रखने के आदेश में सरकार खुद भी उलझ गई है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के अतिथि व्यवस्था को बहाल रखने की छूट इसी शर्त पर दी जाए कि स्थायी शिक्षक के आने पर जो है इन पदों को समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था कि जब इन पदों पर जो है स्थायी भर्ती हो जाएगी तब इनको जो पोस्ट है खाली अपने आप हो कर जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि शिक्षा सचिव ने यहाँ पर कहा गया था कि जिन पदों पर जो है गेस्ट टीचर लगे हुए हैं उनको ना निकाला जाए और उन पर जो है कोई भी रिक्त पद ना दिखाया जाए, लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अलग कहा था। और वहीं बात करो नेक्स्ट खबर की, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन होगा चयन। तो यहाँ पर देखिए कोरोना महामारी की वजह से इस साल राष्ट्रीय शिक्षक चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है। जिला स्तरीय चयन समितियों शिक्षकों की स्क्रूटनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चयन प्रक्रिया के लिए जो है गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, तो गाइडलाइन नहीं बन की है। और वहीं देख सकते हैं देहरादून में फिल्म प्रोडक्शन की पढ़ाई होगी। तो यहाँ पर बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज ने राज्य के विश्वविद्यालयों में फिल्म प्रोडक्शन जैसे विषयों पर कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिल्म प्रोडक्शन है उस पर जो है पढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों में रोजगार की पढ़ाई होगी। तो अब जो है प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में जो है यहाँ पे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी यहाँ पे पढ़ाई होगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। पाठ्यक्रम तय करने के लिए विभाग ने अपर सचिव की अध्यक्षता में समिति की यहाँ पे गठन बैठक कर रखी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। कहते हैं नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे दून के सीईओ जांच कर सौंपे रिपोर्ट बाल आयोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल फीस मामले पर जो है बाल आयोग के मुख्य शिक्षा अधिकारी दून को जो यहाँ पे जांच कर 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश यहाँ पे दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने कहा कि अभिभावकों की ओर से आयोग को शिकायत की गई है कि जब से यह शासनादेश जारी हुआ है कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्कूल ही यहाँ पे ट्यूशन फीस ले सकते हैं, तब से जो है छोटे बड़े सभी स्कूल जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को किताबों की फ़ोटो पर यूट्यूब लिंक भेज रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया। ऐसे में जिनके एक से अधिक बच्चे हैं उनके सामने यह बड़ी समस्या हो गई है कि एक ही समय पर जो है दोनों बच्चों की क्लास कैसे शुरू
होने की वजह से यहाँ पे जो है बच्चों में जो है वंचित पड़ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो इस पर जो है काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। और वही बात करो नेक्स्ट वर्ड की, तो यहाँ पे देख सकते हैं छात्रों का जो है मानसिक तनाव दूर करेगा मनोदर्पण, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वही बात करो नेक्स्ट वर्ड की, तो 90% से ज़्यादा अंक पर ही यहाँ पर 11वीं में साइंस मिलेगा। तो निजी स्कूलों ने साइंस के लिए जो है जो अंक प्रतिशत बढ़ाया है वो इस तरह से यहाँ पर रखा गया है कि 90% से ज़्यादा अंक पाएंगे तो ही यहाँ पर जो है साइंस मिलेगी 11वीं में, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो इस बार जो है 11वीं में साइंस स्ट्रीम पाना हर छात्र के लिए जो है आसान नहीं होगा। जो नामी स्कूल हैं उन पर जो है इंटर में विज्ञान विषय वाले जो है जितने भी छात्र हैं वो उनको जो है 10वीं में कम से कम जो है 90% होने चाहिए। 80 से 85 के बीच में यहाँ पे छात्र होंगे, जो प्रतिशत होंगे, तभी जो है आपको यहाँ पे जो है साइंस मिल पाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट बार की, तो देख सकते हैं प्रदेश में जो है 3000 से अधिक गेस्ट टीचरों का लग सकता है झटका। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि अब जो 3000 शिक्षक हैं प्रवक्ता बने हुए हैं उनकी अब नौकरी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा खतरा है इन गेस्ट टीचरों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर पहले तो शिक्षा सचिव ने और यहाँ पर जो हमारे शिक्षा मंत्री है अरविंद पांडे ने भरोसा दिलाया था, और बल्कि शिक्षा सचिव ने जो है निर्देश जारी भी कर दिए गए थे कि कोई भी जो प्रवक्ता हैं उनको, जो गेस्ट टीचर प्रवक्ता बने हैं उनको जो है रिक्त पद ना दिखाया जाए और बिल्कुल अपनी जगह से बिल्कुल हटाई ना जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। लेकिन अब जो है अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री, इन्होंने यहाँ पे जो है इन सभी को झटका देने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे नई जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, वो चेंज करने के यहाँ पे दिशा निर्देश दिए हैं और काउंसलिंग संबंधी शासनादेश की समीक्षा का यहाँ पे निर्देश भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक कि स्थायी भर्ती ना हो जाए तब तक जो है गेस्ट वाले को ना हटाया जाए। अब एलटी से सीधे गेस्ट यहाँ पर जो प्रवक्ता बनने वाले हैं उनका प्रमोशन होना है प्रवक्ता पद पर, तो ऐसे में जो है अब गेस्ट वालों को यहाँ पे हटना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं गेस्ट टीचरों के पदों को खाली बांधने को लेकर राजकीय शिक्षक संघ की मांग के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मंगलवार को जो है शिक्षा सचिव को इस शासनादेश की फिर से यहाँ पे समीक्षा कर शिक्षकों की नाराज़गी दूर करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षकों की काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी कि जब स्थायी भर्ती हो रही है तो इनको क्यों ना हटाई जाए करके। तो ऐसे में जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष था, हर एक डिस्ट्रिक्टों से, हर एक ज़िलों से यहाँ पर उन पर जो है ज्ञापन भेजा जा रहे थे कि इनको हटाया जाए करके। अब जो है शासनादेश जो है फिर से एक नई जो है शासनादेश जारी कर दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, जिसकी नई गाइडलाइन यहाँ पे बनाई जाए। इससे समझा जा रहा है कि पूर्व में हुए फैसले को बदलने की तैयारी है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो पूर्व में फैसला लिया गया था कि अब जो गेस्ट टीचर हैं उनको ना हटाया जाए करके, तो ये जो है तैयारी बदलने वाली है। इससे प्रदेश के 3000 से अधिक गेस्ट टीचरों को यहाँ पे झटका लग सकता है, क्योंकि इनकी जो नौकरी है वो अब जा सकती है। अभी कुछ ही टाइम हो रखा है, 3-4 महीने यहाँ पे हो रखे हैं, नौकरी ढंग से नहीं कर रखी है, क्योंकि फरवरी माह में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो कोरोना की वजह से मार्च अप्रैल से इसको सारे स्कूल बंद हैं और कई लोगों की सैलरी भी नहीं आ रखी है प्रवक्ता वालों की। तो ऐसे में जो है इनको क्या निकाल देंगे, तो बड़ा सवाल है। और इसके लिए जो है जो टीचर हैं, जो गेस्ट वाले, वो भी आंदोलन यहाँ पे करने को लेकर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम की ओर से 17 जुलाई को लेक्चरर के पद पर यह प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों की काउंसिलिंग के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। शासनादेश में कहा गया था कि जिन स्कूलों में गेस्ट टीचर तैनात नहीं है उन्हीं स्कूलों में जो है काउंसलिंग के दौरान दिखाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। इस शासनादेश से यहाँ पे जो है राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों में भारी नाराजगी थी। उनका कहना था कि यदि विभाग और सरकार से उनकी अनदेखी हुई तो इस फैसले का विरोध जो है कोर्ट जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया था। और विरोध में जो है प्रदेश भर में शिक्षकों के सीईओ के माध्यम से जो है यहाँ पे शिक्षा निर्देशक को यहाँ पे ज्ञापन भेजा था और भेजकर जो है नाराजगी जताई थी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो मंगलवार को इस मामले में जो है राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी शिक्षा मंत्री से मिले थे। शिक्षक के संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गेस्ट टीचरों के पदों को खाली माना जाए। तो यहाँ पर देखिए आश्वासन दे रखा है शिक्षा मंत्री ने, क्या पता अब इनकी नौकरी यहाँ पे चली जाए। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में एलटी वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है एलटी भर्ती परीक्षा को लेकर खुशखबरी, 1 माह के भीतर विज्ञप्ति हो जाएगी जारी, शुरू कर ले तैयारी। तो यहाँ पर देखते हैं 1 महीने के भीतर यहाँ पर जो है विज्ञप्ति जारी होने की पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर जो है तैयारी करने के लिए भी आपको काफ़ी कम समय मिलेगा, क्योंकि अगर ये भर्ती एक बार स्टार्ट हो गई तो कम से कम 5-6 महीने के भीतर ये कंप्लीट भी हो जाएगी और ऐसे में पेपर देने के लिए आपको काफ़ी कम समय मिलेगा। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि इन पदों पर जो है अब कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रोस्टर थे
और जितने भी यहाँ पे आरक्षण संबंधी बदलाव करने थे और पदों को लेकर जितना बदलाव करने वाला था, सारा चीज़ें यहाँ पे पहले ही हो चुका है। और इसीलिए जो है 2 बार जो है विभाग के पास जो है संशोधन करने के लिए गया था। और इसी वजह से यहाँ पे एक बार जो यहाँ पे अध्याचन मिला था युक्त परिषद के बाद, उसके बाद भेज दिया गया था, दोबारा से यहाँ पे मिल गया है। तो संतोष पुरोहित ने यह बताया कि अध्याचन जो है हमें 3-4 दिन पहले यहाँ पे मिल चुका है। तो ऐसे में जो है इन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्द से जल्द जो है इसकी तैयारी अगर शुरू कर दें तो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ दिन पहले ये कहा था कि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे युवाओं के लिए अच्छी खबर, और 2,500 पदों पर जो है भर्ती शुरू होने वाली है। और इसमें जो है शिक्षा विभाग में LT की 1200 पद लिखा था, हालांकि यहाँ पे 430 पोस्ट यहाँ पे आने वाली है। तो मैंने बता रखा है इसमें SST पोस्ट यहाँ पे जोड़ी गई थी और यहाँ पर कला वर्ग को जोड़ा गया था, तो इस वजह से पोस्ट बढ़ी हुई हैं। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्तर के जो अभी यहाँ पर फॉर्म चल रहे हैं 746 पदों पर, वो ख़त्म होते ही 22 जुलाई के बाद इन पर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। और इसके बाद से जो LT है और सहायक लेखाकार है, पटवारी अमीन है, इन पर जो है 2,500 पदों पर जो है भर्ती यहाँ पे शुरू होने वाली है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया था। और 1 माह में जो है जारी हो जाएगी विज्ञप्ति, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं संतोष पुरोहित, उनका कहना ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आयोग को 1200 पदों पर जो है भर्ती के लिए अध्याचन 3-4 दिन पूर्व यहाँ पे मिल चुका है, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। हालांकि यहाँ पे 400 की समथिंग पोस्ट हैं, ठीक है, जिसको लेकर जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है विज्ञप्ति जारी करने को लेकर यहाँ तैयारी कर रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। हालांकि विज्ञप्ति कब जारी होगी ये उन्होंने साफ नहीं बता रखा है। और माना जा रहा है कि 1 माह के भीतर जो है LT शिक्षकों की जो है 1200 पदों पर भर्ती जारी हो जाएगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। तो अच्छी खबर है।